दोस्तों, अगर आप भी ऋषभ पंत को एक ताबड़तोड़ बल्लेबाज मानते हैं तो हमारी इस वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा। दोस्तों, वार्नर ने अपनी पुरानी टीम से बदला लेते हुए बल्ले से आग उगला तो रोमन पॉवेल ने अपने बल्ले से तबाही मचाते हुए सनराइजर्स हैदराबाद की गेंदबाजों की धज्जियां उड़ाकर रख दी। और इसके बाद जिस तरीके से हैदराबाद के बल्लेबाजों को चारों खाने चित करते हुए दिल्ली के दबंग गेंदबाज इस मुकाबले को अपने नाम करते हुए नजर आ रहे हैं, उसे जानने के लिए आप हमारे इस वीडियो को एंड तक जरूर देखिएगा। लेकिन उससे पहले आप सभी को क्या लगता है कि ऋषभ पंत और श्रेयस अय्यर में कौन है बेहतरीन खिलाड़ी? इस बात का जवाब हमें नीचे कमेंट बॉक्स में जरूर दीजिएगा। दोस्तों, जब हैदराबाद के कैप्टन केन विलियमसन ने टॉस जीता था तब उनके अंदर ये बिल्कुल भी ख्याल नहीं आया होगा कि उनके गेंदबाजों के साथ आज दिल्ली के दबंग बल्लेबाज क्या करने वाले हैं। आज ऋषभ पंत ने अपनी टीम में 4 बदलाव किए। घातक ओपनर बल्लेबाज पृथ्वी शॉ चोट के कारण ये मुकाबला नहीं खेल पाए। ऐसे में डेविड वार्नर के साथ ओपनिंग करने आते हैं मनदीप सिंह और इस बल्लेबाज को अपने पहले ही ओवर में एक शानदार गेंद डालकर भुवनेश्वर कुमार ने पवेलियन की राह दिखा दी। और आपको बता दें कि आज पहले पावर प्ले में भुवी अपने पुराने अवतार में गेंदबाजी करते हुए नजर आ रहे थे। उन्होंने शुरुआत में अपने 2 ओवर में केवल 1 रन देकर मनदीप सिंह का विकेट लिया और बावजूद इसके डेविड वार्नर और मिशेल मार्श ने पहले पावर प्ले में खतरनाक बल्लेबाजी कर रहे थे। और अब ऐसा लग रहा था कि इस मुकाबले में भी मार्श बल्ले से तूफान मचाएंगे और तब उनके ही हमवतन खिलाड़ी एबोट ने कॉटन बोल्ड करते हुए उनको पवेलियन की राह दिखा दी। और दोस्तों, यदि आप सोच रहे हैं कि विकेट गिरने के बाद दिल्ली की रफ्तार धीमी हो जाएगी तो आप यहां बिल्कुल गलत हैं। इसके बाद अगले ही ओवर में कार्तिक त्यागी को अपना टारगेट बनाते हुए डेविड वार्नर ने तबाही मचाना शुरू कर दिया। कार्तिक त्यागी पर 2 शानदार चौके लगाकर वार्नर ने पहले पावर प्ले में दिल्ली को 50 रन के पार पहुंचा दिया और इसी मुकाबले में डेविड वार्नर ने अपने T20 करियर का 400वां छक्का पूरा किया। जी हां, ऐसे ही मार्करम आपको बता दें कि 8वें ओवर में गेंदबाजी करने आए उनकी 5वीं गेंद पर शानदार छक्का लगाते हुए वार्नर ने ये उपलब्धि हासिल की और इसके बाद आने वाला था पंत का स्थान। जी हां, श्रेयस गोपाल पर निशाना साधते हुए ऋषभ पंत ने उनकी टीम के गेंदों पर 3 छक्के लगाए और गोपाल को समझ नहीं आ रहा था कि वो पंत को गेंद डाले तो डालेगा। जी हां, और उनकी अगली गेंद पर भी एक चौका लगाते हुए ऋषभ पंत रुकने का नाम नहीं ले रहे थे। लेकिन इसी ओवर की आखिरी गेंद पर दिल्ली के कप्तान अनलकी साबित हुए और एक फुल टॉस गेंद पर अपना विकेट गंवा बैठे। और जब पंत आउट हुए तब ऐसा लगा कि दिल्ली की पारी लड़खड़ा जाएगी, लेकिन यहाँ ऐसा होता हुआ दिखा नहीं। कैरेबियन पावर, जी हाँ, अब सबको लगा कि ऋषभ पंत ललित यादव को भेजेंगे, लेकिन कप्तान ने आज धोनी की याद दिलाते हुए बल्लेबाजी क्रम में बदलाव किया और बल्लेबाजी करने के लिए भेजा ताकतवर बल्लेबाज रोमन पॉवेल को। और इस बल्लेबाज ने डेविड वार्नर के साथ मिलकर हैदराबाद के खेमे में तबाही मचाकर रख दी। जी हाँ, आपको बता दें कि इन दोनों ही बल्लेबाजों ने इसके बाद दिल्ली का एक भी विकेट गिरने नहीं दिया और 100 से ज्यादा रन की पार्टनरशिप करके 85 रन से दिल्ली के स्कोर को सीधे 207 रन तक लेकर जाते हैं। और इन दोनों बल्लेबाजों की कत्लेआम बल्लेबाजी का नतीजा यह रहा कि एक बार फिर से हैदराबाद को 200 से ज्यादा रनों के लक्ष्य का पीछा करना पड़ेगा। इस मुकाबले में आखिरी ओवर में डेविड वार्नर बल्लेबाजी करते तो शायद उनका शतक भी हो सकता था, लेकिन दूसरे छोर पर रोमन पॉवेल तो केवल तबाही मचाने के मूड में बल्लेबाजी करते हुए बल्ला घुमा रहे थे। आपको बता दें कि आखिरी ओवर में गेंदबाजी करने आए थे उमरान मलिक और उनकी 6 गेंदों पर आतंक मचाते हुए बल्लेबाज ने कुल 19 रन बटोरे। उमरान मलिक ने पहले गेंद डाली तो 153 से भी ज्यादा की गति थी और इस गेंद को रोमन पॉवेल ने पूरे ताकत से स्टेडियम के बाहर फेंक दिया, जिसे देख उमरान मलिक की भी आंखें फटी की फटी रह गईं। आज उनका पलड़ा ज्यादा भारी दिखाई दे रहा था कैरेबियन ताकत से। जी हाँ, और यही नहीं दोस्तों, इसी ओवर में उमरान मलिक ने IPL इतिहास की दूसरी सबसे तेज गेंद डाली। जी हाँ, उन्होंने अपने ओवर की चौथी गेंद 157 से ज्यादा की गति से फेंकी और इस गेंद पर बल्लेबाज को डरना चाहिए था, तो इसका उल्टा वो बिना डरे, यानी कि रोमन पॉवेल ने बिना डरे उसे बाउंड्री की राह दिखा दी और डबल स्पीड से। और इसी तरीके से पॉवेल ने केवल 35 गेंदों में ही ताबड़तोड़ 70 रन बनाए और उन्होंने अपनी पारी में 3 चौके और 6 गगनचुंबी छक्के भी लगाए। और वहीं डेविड वार्नर ने 58 गेंदों पर 52 रनों की लाजवाब पारी खेली। उन्होंने अपनी पुरानी टीम के गेंदबाजों की धज्जियां उड़ाते हुए 12 चौके और 3 गगनचुंबी छक्के भी लगाए। और वहीं हैदराबाद की तरफ से 1 विकेट भुवनेश्वर कुमार को मिला, तो वहीं एक सफलता सीन एबोट के हाथ में लगी। और वहीं श्रेयस गोपाल ने भी एक बल्लेबाज को अपना शिकार बनाया। और वहीं उमरान मलिक का धागा खोलते हुए दिल्ली के बल्लेबाजों ने उनके 4 ओवर में कुल 52 रन बना दिए।
दोस्तों 10 अंकों के साथ 12 अंकों तक पहुंचने के लिए हैदराबाद को 208 रन की जरूरत थी। इस टूर्नामेंट में सनराइजर्स हैदराबाद की गेंदबाजी सबसे खतरनाक मानी जा रही थी, लेकिन उनके परखच्चे उड़ाते हुए दिल्ली ने उनकी पोल खोलकर रख दी। अगर हैदराबाद के गेंदबाजों की पिछली 2 मुकाबलों की बात की जाए तो इससे पहले ऋतुराज गायकवाड़ ने अकेले ही हैदराबाद के सारे गेंदबाजों की धज्जियां जमकर उड़ाई और उस मुकाबले में भी हैदराबाद के गेंदबाजों ने 200 से ज्यादा रन उठाए और अब दिल्ली के खिलाफ अपने गेंदबाजों की लाज बचाने के लिए जरूरत थी बल्लेबाजों को एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी प्रदर्शन करने की। लेकिन पहले पावर प्ले में ही सनराइजर्स हैदराबाद ने अपने दोनों ओपनर गंवा दिए। जी हां, एक चौका लगाने के बाद अभिषेक शर्मा खलील अहमद की गेंद पर आउट हो जाते हैं, तो वहीं इसके बाद कैप्टन केन विलियमसन भी एंड्रिक नॉक्जिया की सुपर फास्ट डिलीवरी का शिकार होते हैं। जी हां, जिस गेंद पर विलियमसन आउट होते हैं वो गेंद की गति 154 से ज्यादा की थी और दोस्तों इस मुकाबले में दोनों ही तरफ से सुपर फास्ट गेंदबाजी देखने को मिली। एक तरफ जहां उमरान मलिक हैदराबाद के रफ्तार के सौदागर बने थे, तो वहीं दिल्ली की तरफ से एंड्रिक नॉक्जे। दोस्तों पहले पावर प्ले के निराशाजनक प्रदर्शन के बाद उम्मीद थी कि राहुल त्रिपाठी और एडम मार्करम हैदराबाद की पारी को आगे लेकर जाएंगे, लेकिन 18 गेंदों में 22 रन बनाकर त्रिपाठी भी सनराइजर्स हैदराबाद का साथ छोड़ जाते हैं और उनको मिचेल मार्श अपना शिकार बना दें। अब 7 गेंदों में 36 रन पर ही हैदराबाद अपने 3 विकेट गंवा चुकी थी और यहां से 78 गेंदों में जीत के लिए जरूरी 172 रन बनाने थे। ऐसे में दिल्ली की जीत की संभावनाएं काफी ज्यादा थी। तो दोस्तों आपको क्या मानना है कि दिल्ली प्ले ऑफ के लिए क्वालिफाई कर पाएगी या फिर नहीं? नीचे में कमेंट बॉक्स में जवाब जरूर दीजिएगा और ऐसी ही खबरों के लिए सब्सक्राइब कीजिए हमारे यूट्यूब चैनल को। धन्यवाद।